Hi guys, welcome back to Story Time with Akshita and I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्ले द ग्लास मेनेगरी। इसे लिखा था टेनेसी विलियम्स ने और ये एक मेमोरी प्ले है जिसे मॉडर्न ट्रेजेडी भी हम कह सकते हैं। इस प्ले को उन्होंने पब्लिश करवाया था 1944 में और इसकी सेटिंग रखी गई है सेंट लुइस मिजोरी में। तो चलिए अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है टॉम विंगफील्ड। ये नरेटर है इस कहानी का और फैक्ट्री वर्कर है। इसके बाद है एमेंडा विंगफील्ड। ये टॉम और लोरा की मदर है। और इसके बाद है लोरा विंगफील्ड। लोरा विंगफील्ड जो है वो टॉम की एक शाय सी शर्मीली सी बहन है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है और अपनी ही एक अलग ही दुनिया में जीती रहती है। ये ढंग से चल नहीं पाती। इसके बाद है जिम ओ कॉनर। जिम ओ कॉनर जो है वो एकदम जेंटलमैन टाइप का लड़का है और लोरा का हाई स्कूल क्रश है। लोरा को इस पर हाई स्कूल में क्रश था। इसके बाद उसे ही डिनर पर इनवाइट किया जाता है विंगफील्ड फैमिली के द्वारा। तो चलिए अब हम इसकी डिटेल्ड समरी डिस्कस कर लेते हैं। एक अंधेरा स्टेज और एक स्पॉटलाइट पड़ता है टॉम पर जो हमें बताता है कि ये कहानी उसकी यादों का हिस्सा है। याद करो, जब तुम किसी पुरानी चीज़ को याद करते हो तो सब कुछ थोड़ा धुंधला सा लगता है। वैसे ही इस प्ले में भी सब कुछ ड्रीमी सा, सपनों जैसा लगता है। टॉम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है अपनी माँ एमेंडा और अपनी बहन लोरा के साथ। एमेंडा एक सिंगल मदर होती है, थोड़ी डोमिनेटिंग है, थोड़ी ओवर ड्रामेटिक है। उनका मन हमेशा उनके सदर्न बेले पास्ट में अटका रहता है जब उनके पीछे जेंटलमैन कॉलर्स आते रहते थे। पर अब वक्त जो है वो बदल गया है। उनके सपने और रियलिटी के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी आ चुकी है। इसके बाद लोरा जो है वो एक डेलिकेट सी लड़की है जिसको थोड़ा लिम्प है चलने में और वो अच्छे से चल नहीं पाती। वो बहुत शाय है, शर्मीली सी लड़की है। उसकी दुनिया है उसके ग्लास से बने हुए एनिमल्स का कलेक्शन जिसे वो ग्लास मेनेगरी बोलती है। हर एक पीस उसके लिए एक जिंदा ड्रीम की तरह है और हर एक पीस उस लोरा को दर्शाता है। इसके बाद एमेंडा चाहती है कि लोरा की जल्दी से शादी हो जाए ताकि उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। पर लोरा कॉलेज भी ड्रॉप कर चुकी है, वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो है और वो लोगों के साथ ज़्यादा घुलती मिलती भी नहीं है, लोगों से बात भी नहीं करती और अपनी लाइफ को सोशलाइज नहीं करती है। एमेंडा हर वक्त टॉम को ताना देती रहती है। फैक्ट्री का काम, उसके लेट नाइट सिनेमा जाना, सब पे उसकी कंप्लेंट है और रोक टोक लगाती रहती है। पर टॉम सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है जो कि है आज़ादी, फ्रीडम। अब एक रात एमेंडा और टॉम का ज़ोरदार झगड़ा हो जाता है। एमेंडा उसे कहती है कि वो लोरा के लिए जिम्मेदार है और टॉम चिल्लाता है कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। टॉम की फ्रस्ट्रेशन एक ट्रेप्ड आर्टिस्ट की तरह दिखाई देती है। सिनेमा में वो खुद को फ्री महसूस करता है लेकिन घर का इन्वायरमेंट जो है वो उसे तोड़ता जा रहा था। फिर एक दिन एमेंडा डिसाइड करती है कि लोरा के लिए एक जेंटलमैन कॉलर बुलाते हैं। टॉम से कहती है कि ऑफिस में किसी को बुलाए डिनर पर। टॉम रिलक्टेंट होता है पर वो बाद में मान जाता है और वो एक आदमी को बुलाकर लाता है जिसका नाम होता है जिम ओ कॉनर जो कि टॉम का ही कलीग होता है। अब एमेंडा खुशी से पागल हो जाती है। वो पूरे घर को सजाती है, पुरानी पार्टी ड्रेस पहनती है जैसे वो फिर से यंग हो गई हो। और लोरा जब ये सुनती है कि जिम आ रहा है तो वो एकदम घबरा जाती है क्योंकि जिम ओ कॉनर ही उसका क्रश था हाई स्कूल में, जिसकी आवाज़ और पर्सनालिटी ने उसका दिल चुरा लिया था। अब डिनर के वक्त लोरा इतनी नर्वस होती है कि वो उनसे मिलने ही नहीं जाती। पर बाद में जिम उसे क्वाइटली बात करता है, शांति से बात करता है और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं।
जिम उसके ग्लास यूनिकॉर्न को देखकर कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन उसका हॉर्न अलग बनाता है, उसको यूनिक बनाता है। जैसे लोरा अलग है, एकदम फ्रेजाइल, एकदम स्पेशल। लोरा थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है जिम के साथ और वो खुलकर बात करती है पहली बार, और जिम से डांस भी करती है। तो जिम और लोरा दोनों डांस भी करते हैं। अब डांस करते वक्त जिम उसका यूनिकॉर्न गलती से गिरा देता है। हॉर्न उस यूनिकॉर्न का टूट जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट है कि जैसे उसका इल्यूजन भी टूट गया हो। और तब जिम कन्फेस करता है कि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है, और लोरा की आंखों में सपने टूट जाते हैं, बिल्कुल उस यूनिकॉर्न की तरह। एमेंडा गुस्से में आकर टॉम को ब्लेम करती है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि जिम इंगेज्ड है ऑलरेडी। टॉम गिल्ट में डूब जाता है, लेकिन उसका पेशेंस लेवल जो है वो खत्म हो चुका था। अब टॉम उस रात घर को छोड़कर चला जाता है, जैसे पहले उसके फादर भी घर को छोड़कर चले गए थे। वो कहता है कि मैं चला गया, लेकिन मैं कभी फ्री नहीं हो पाया। उसकी बहन लोरा का चेहरा हर जगह उसका पीछा करता था। और यहाँ पर ये कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसकी कुछ थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, मेमोरी एंड इल्यूजन। टॉम की यादों का प्ले है, रियलिटी डिस्टॉर्टेड है। सब कैरेक्टर्स कुछ न कुछ इमेजिन करते हैं, रियलिटी से भाग रहे हैं। इसके बाद एस्केप वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉम आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन फैमिली का बोझ उसे बांध के रखता है। इसके बाद फ्रेजिलिटी ऑफ ड्रीम्स। लोरा जैसे लोग ग्लास जैसे होते हैं, सुंदर तो होते हैं लेकिन बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। इसके बाद फैमिली प्रेशर। एमेंडा का प्रेशर और उसके सपने उसके बच्चों पे इमोशनल वेट डाल रहे थे, एक बोझ की तरह थे। इसके बाद डिसेबिलिटी एंड आइसोलेशन। लोरा के लिम्प की वजह से उसका सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो चुका था और वो सोशलाइज नहीं करती थी अपनी ज़िंदगी। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्बॉलिज्म डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है ग्लास मेनेगरी, यानी कि लोरा के सपनों का एक फ्रेजाइल वर्ल्ड, उसकी अपनी अलग ही दुनिया। इसके बाद यूनिकॉर्न, लोरा की तरह जैसे ही वो यूनिकॉर्न था जिसके सर पर हॉर्न था, वो भी यूनिक था। जब हॉर्न टूट जाता है तो लोरा का इल्यूजन भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ब्लू रोजेस। जिम ने लोरा को स्कूल में ये नाम दिया था, हर आइडेंटिटी एज समवन रेयर एंड डेलिकेट, क्योंकि लोरा भी बहुत रेयर और एकदम डेलिकेट सी थी। उसी तरह से ब्लू रोजेस भी एकदम डेलिकेट और रेयर होते हैं। तो द ग्लास मेनेगरी एक ऐसी कहानी है जहां हर कैरेक्टर किसी न किसी ट्रॉमा या ड्रीम में जी रहा होता है। ये प्ले हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में कभी कभी हम इतने फ्रेजाइल हो जाते हैं कि बस एक हल्का सा झटका हमारी दुनिया को हिला देता है। तो टॉम तो चला गया, लेकिन लोरा वो कहाँ जाएगी? अंदर तक ये सवाल हमारे दिल को छू जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and take care.